आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटस्थ रही, यानी बिल्कुल क्लोजेस्ट रही। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 2 जनवरी को जब सूर्य के बिल्कुल निकटस्थ थी पृथ्वी, तभी भी हम ठंड से ठिठुर रहे थे, अर्थात रजाइयां लपेट कर बैठे हुए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों, इसका जो कारण है वो है सूर्य और पृथ्वी दोनों के मध्य जो मूवमेंट है, गति है, वो कारण है। बच्चों, पृथ्वी हम जानते हैं कि सूर्य के चतुर्दिक परिकल्पना करती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करती है। बच्चों, पृथ्वी की ये जो गति है, इस गति के कारण ही हमारी पृथ्वी के ऊपर मौसम या सीजन्स हैं, उनका आविर्भाव होता है। बच्चों, ये जो पृथ्वी की गति है, ये एक निश्चित कक्षा में होती है। वो जो ये कक्षा है वो जो ऑर्बिट है पृथ्वी का, वो ऑर्बिट है एलिप्टिकल या दीर्घ वृत्तीय है। इस दीर्घ वृत्तीय, ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस दीर्घ वृत्तीय कक्षा में ही पृथ्वी जो है वो पश्चिम से और पूर्व की तरफ क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ लगभग 365.25, अर्थात इसको हम कर सकते हैं 1/4 दिन में एक अपना चक्कर पूरा कर लेती है। बच्चों, ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, अर्थ जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ये अर्थ ऑर्बिट जो है वो इस एलिप्टिकल जो पाथ है, दीर्घवृत्तीय जो कक्ष है, इसमें पृथ्वी एक बार सूर्य के निकटस्थ आती है और एक बार पृथ्वी सूर्य से सुदूरतम जाती है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य सुदूरतम होते हैं और इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य जो है वो निकटतम होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं। और इसी कारण देखिए आप 2 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकटस्थ थी। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। इस 2 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल क्लोजेस्ट थी, लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर। जबकि पृथ्वी सूर्य से सुदूरतम स्थिति पर जब होती है, उस सुदूरतम स्थिति को हम कहते हैं एपहेलियन, या हिंदी में हम इसको कहते हैं अपसौर। जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम जब होती है 2 जनवरी को, उस कंडीशन को हम कहते हैं उपसौर हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम पेरिहेलियन। बच्चों, पृथ्वी के उपसौर और अपसौर दोनों स्थितियां जो है, इन दोनों स्थितियों में ही हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य के तापमान जो है उसमें लगभग 7% का वेरिएशन आता है। देखिए, हम सबसे पहले अब जो हमने प्रश्न उठाया था उसकी चर्चा करते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम होती है लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 2 जनवरी को ये कंडीशन थी, ये पोजीशन थी पृथ्वी की, फिर भी हमारे यहां पर सर्दियां पड़ रही थी। तो बच्चों, इसका जो कारण है, ये कारण पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो निकटतम दूरी है वो कारण इसका नहीं है, बल्कि इसका कारण है पृथ्वी का कोणीय झुकाव। पृथ्वी का कोणीय झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर सूर्य के सम्मुख झुकी हुई है। ये जो कोणीय झुकाव है, इस कोणीय झुकाव के कारण ही सूर्य और पृथ्वी निकटतम होते हुए भी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही थी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने नाम लिया है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ये जो समय है वो कैसा समय है, सर्दी का समय है। इसी कारण कंटिन्यू चल रहा है, देखते बच्चों, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध, चूंकि पृथ्वी का कोणीय झुकाव है, उस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त शीतकाल या सर्दियां रहती हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों इस समय गर्मी रहती है, गर्मी का सीजन रहता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों ये जो प्रभाव है उपसौर का प्रभाव, इस प्रभाव के कारण बच्चों
दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 7% ज्यादा गर्मी होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों इस समय जो सामान्य गर्मी पड़ती है उससे 7% अधिक गर्मी पड़ती है, इस प्रभाव यानी उपसौर के प्रभाव के कारण। अब इसके पश्चात आइए आप अपसौर का प्रभाव, एपहेलियन। बच्चों प्रतिवर्ष, इस वर्ष की बात कर रहे हैं, इस वर्ष लगभग 4 जुलाई को यह प्रभाव आएगा। 3 से लेकर 4 जुलाई को यह प्रभाव होगा जब पृथ्वी सूर्य से सुदूरतम होगी, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगी। और बच्चों इस समय जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें गर्मियां रहती हैं, लेकिन इस प्रभाव के कारण जो गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% कम गर्मी पड़ेगी। किस प्रभाव के कारण? इस अपसौर, माफ कीजिएगा, एपहेलियन या अपसौर प्रभाव के कारण। तो बच्चों ये जो उपसौर और अपसौर का जो प्रभाव है, पेरिहेलियन और एपहेलियन, ये प्रभाव जो है ये हमारे ग्लोब पर शीतकाल और गर्मियों का शीतकाल में अधिक सर्दी पड़ना या कम सर्दी पड़ना और ग्रीष्मकाल में कम गर्मी पड़ना या अधिक गर्मी पड़ना, लगभग 7% प्रभाव जो है वो पड़ता है इस उपसौर और अपसौर की। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसका नाम है एप्सॉइड लाइन, अपसाइड रेखा। बच्चों ये पेरिहेलियन और एपहेलियन की जो स्थितियां हैं, इन दोनों को सूर्य के केंद्र से लेकर हम मिलाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा के द्वारा जब हम मिलाते हैं, इस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं? एप्साइड लाइन या एप्सॉइड लाइन या अपसाइड रेखा कहते हैं। दूसरी चीज है प्रकाश चक्र, लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन। बच्चों पृथ्वी का जो दिखाई देने वाला भाग है उसको और नहीं दिखाई देने वाला जो भाग है उनके मध्य की जो रेखा है उसको हम कहते हैं प्रकाश चक्र या लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन। एक और चीज बच्चों लास्ट में हम डिस्कस करना चाहते हैं और वो है विषुव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विनॉक्स। बच्चों ये इक्विनॉक्स जो है वो इक्विनॉक्स 20 मार्च और 23 सितंबर की ये जो अवस्था है, इस अवस्था को हम कहते हैं। ये ऐसी अवस्था है जो 20 मार्च से लेकर, जैसे इस वर्ष ये 20 मार्च को पड़ेगी बच्चों, लेकिन सामान्यतया ये 21 मार्च को होती है और 21 मार्च को हम कहते हैं बसंत विषु, और ये 23 सितंबर को होता है उसको हम कहते हैं शरद विषु। बच्चों 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय पूरे ग्लोब पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही इस वक्त रात होती है इक्वेटर पर, और इसीलिए इस स्थिति को हम कहते हैं इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। बच्चों ये घटना इस वर्ष 20 मार्च को घटेगी, 21 मार्च की बजाय। ये घटना 20 मार्च से लेकर साधारणतया 20 और 21 मार्च, हर वर्ष 20 और 21 मार्च को घटती है, जबकि जो शरद विषु है वो 22 और 23 सितंबर को घटता है। तो ये प्रतिवर्ष बदलता रहता है, कभी 21 मार्च कभी 20 मार्च। इस वर्ष ये घटना जो है 20 मार्च और 22 सितंबर को घटने वाली है। तो बच्चों उम्मीद है आज भूगोल का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, साल का बड़ा दिन कौन सा, सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना, ये सब चीजें आपने जानी होगी। उम्मीद है आज के इस टॉपिक से। धन्यवाद, थैंक यू।